औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक है एक पोइम। इसका टाइटल है माई मदर एट 66। ये पोइम लिखी है कमला दास ने। माई मदर एट 66 जो पोइम है ये एक मदर डॉटर रिलेशनशिप को यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहा है। जो पोइटिस है ये एक मदर डॉटर रिलेशनशिप को यहाँ पे डिस्क्राइब कर रही है और यहाँ पे इमोशनल इन्वॉल्वमेंट जो है पोइटिस की अपनी माँ के साथ वो यहाँ पे एक्सप्रेस हो रही है। तो सबसे पहले जो है मैं आपको थोड़ा सा इसका सेंट्रल आइडिया दे देता हूँ। पहले हम पोएम पूरी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इसको समराइज़ करेंगे और फिर हम इसको स्टैंजा वाइज भी पढ़ने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है रीडिंग पोर्शन। Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me, doze, open-mouthed, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain that she might not live long. But soon put that thought away and looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes. But after the airport's security check, standing at few yards away, I looked again at her. Wan, pale as a late winter's moon, and felt that old familiar ache, my childhood's fair. But all I said was, "See you soon, Amma." All I did was smile and smile and smile. तो यहाँ पे जो है एक फ्राइडे मॉर्निंग की बात हो रही है। यहाँ पे जो ये पोइटिस है, शायरा जो है, ये अपने माँ बाप के घर से कोचीन जा रही है एयरपोर्ट की तरफ। तो जो उसकी माँ है वो कार में इस पोइटिस के साथ में बैठी हुई है। जो उसकी माँ है पोइटिस की, उसकी जो एज है तकरीबन 66 ईयर्स की है। तो जब ये अपने घर से एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में जो है ये जो शायरा है, पोइटिस है, इसने अपनी माँ की तरफ देखने के लिए अपना सर घुमाया तो उसने वहाँ पे देखा कि जो इसकी माँ है ये बुढ़ापे की वजह से और कमज़ोरी की वजह से इसको जो उसकी जो है आँख लगी हुई है, जो सो रही है उसकी माँ, और जो उसका मुंह था वो खुला हुआ था। तो उसका जो चेहरा था इतना पेल यानी कि पीला लग रहा था जैसे किसी मुर्दे का होता है। तो जब शायरा पोइटिस अपनी माँ को देखती है तो इसको ये देखकर बड़ा दुख होता है कि अब इसकी माँ जो है बहुत बूढ़ी हो चुकी है और शी इज़ अबाउट टू डाई, यानी कि अब वो ज़्यादा देर ज़िंदा नहीं रहेगी। फिर जल्दी उसने अपने जहन से ये ख्याल बाहर निकाला। तो क्योंकि ये जो ख्याल है, ये जो सोच थी, इससे इसको बड़ी तकलीफ़ हो रही थी। तो अब इसने अपने आप को जो अपनी जो है थिंकिंग है या अपनी सोच है डाइवर्ट करने के लिए इसने सड़क के बाहर देखा, यानी कि सड़क की तरफ देखा इसने, इस विंडो के बाहर देखा इसने। तो वहाँ पे इसने देखा कि जो दरख्त हैं वो तेज़ी से पीछे की तरफ भाग रहे हैं और इसने एक्चुअली वो पीछे की तरफ नहीं भाग रहे होते हैं, वो एक्चुअली गाड़ी आगे जा रही होती है और जब देखने वाला देखता है तो उसको ये लगता है कि वो जो दरख्त हैं वो पीछे जा रहे हैं। तो उसने अपने उस साथ में उसने क्या देखा, अपने वहाँ पे बच्चों को घर से बाहर निकलते हुए, उछलते कूदते हुए, खुशियाँ मनाते हुए देखा। तो जैसे ही ये एक्चुअली अपने आप को ये डाइवर्ट करना चाहती है उस सोच से, उस ख्याल से जो ये अपनी माँ की डेथ के बारे में जो ख्यालात इसको आ रहे थे, वहाँ से ये अपने आप को डाइवर्ट करना चाहती थी। क्योंकि कोई भी बच्चा जो होता है वो अपने माँ बाप के मरने से खुश नहीं होता है, तो उन ख्यालों से ही बच्चों को बहुत तकलीफ़ होती है जब वो ये सोचते हैं कि उनके माँ बाप मरने वाले हैं। तो जब वो हवाई अड्डे पे पहुंचते हैं तो शायद जो ये पोइटिस है इसने अपनी सिक्योरिटी चेक करवाई और जो उसकी माँ थी वो थोड़ी दूर बाहर खड़ी थी। सिक्योरिटी चेक जब हुआ तो एक्चुअली सिक्योरिटी चेक के बाद
जो पैसेंजर्स होते हैं उन्हीं को आगे जाने देते हैं, जो उनके साथ वहाँ पे जो उनके आए हुए होते हैं सी ऑफ करने के लिए, उनको आगे नहीं जाने देते हैं। तो उसने जब अपनी सिक्योरिटी चेक के बाद फिर अपनी माँ की तरफ देखा तो उसने देखा कि जो उसकी माँ का चेहरे का रंग है वो फीका हो चुका है और वो और ज़्यादा पीला हो गया है। और वो इतना पीला लग रहा था, पेल लग रहा था, जैसे कि विंटर में जो चांद होता है वो जितना पेल लगता है उतना ही पेल उसकी माँ का चेहरा भी नज़र आ रहा था। तो जो शायर है इसने अपने अंदर एक वो पुराना एक दर्द वो फिर से उनको महसूस होने लगा। वो ये क्या दर्द था, जब वो बचपन में जो उनको वो डर लगा रहता था इस पोइटिस को कि जब कभी इनकी माँ इनसे दूर हो जाती थी तो वो डर जो था माँ के खोने का इसके दिल में वो घर कर जाता था। तो यही वही वाला डर अभी भी इस पोइटिस को लग रहा था। जब इसने अपनी माँ को देखा और उसके रंग को देखा, उसके चेहरे को देखा, तो इसको ये लग रहा था कि मेरी माँ अब शायद मुझे दोबारा से नहीं मिलेगी या मैं इसको दोबारा से नहीं देख पाऊँगी। मगर शायरा ने जो पोइटिस है ये दुख अपनी माँ से शेयर नहीं किया और उसने जो अपनी माँ की तरफ देख के सिर्फ वो जो बात थी क्या कही कि अम्मा मैं फिर तुमसे जल्दी ही मिलूँगी। तो और जो उसके बाद जो पोइटिस थी वो कोई और बात नहीं कह पाई अपनी माँ से, सिर्फ उसने एक ही बात कही कि मैं तुमसे जल्दी मिलूँगी अम्मा। और उसके बाद उसने अपनी माँ की तरफ सिर्फ देख कर मुस्कुराया और उसकी माँ ने भी वहाँ से मुस्कुराया। तो ये था एक ब्रीफ समरी थी इस पोएम की। अब हम स्टैंजा वाइज इस पोएम को पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो पहला स्टैंजा है, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड्स मी डूज open mouthed, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked। तो पहले मैंने जैसे आपको बताया कि जो पोइटिस है ये कह रही है कि जो मैं लास्ट फ्राइडे को अपने पेरेंट्स के घर से जा रही थी कोचीन की तरफ, आई सॉ माई मदर, तो रास्ते में गाड़ी में बैठे हुए थे, ये लंबा सफ़र था, तो गाड़ी में बैठे बैठे अचानक मैंने अपनी माँ की तरफ देखा। आई सॉ माई मदर बिसाइड्स मी, बिसाइड्स मी हो गया कि मेरे साइड में बैठी हुई थी मेरी माँ, मेरे साथ। डूज यानी कि डूज का मतलब हो गया वो उनको नींद आ गई थी, उनकी आंख लग गई थी। ओपन माउथड, उनका जो मुंह था वो खुला रह गया था। हर फेस एशन, उनका जो चेहरा था वो बिल्कुल पीला पड़ चुका था, बिल्कुल सफ़ेद पड़ चुका था। लाइक दैट ऑफ ए कॉर्पस, जिस तरह से एक लाश का चेहरा होता है वैसे ही मुझे अपनी माँ के चेहरे का रंग नज़र आया। एंड रियलाइज विद पेन, और बड़े दर्द से, तकलीफ़ से मुझे ये एहसास हुआ दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, यानी कि मेरी माँ अब बहुत बूढ़ी हो चुकी है और अब वो शायद उतना ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगी। नेक्स्ट स्टैंजा है, बट सून, मगर जल्दी ही मैंने क्या किया, पुट दैट थॉट अवे, मैंने अपने जहन से ये बुरे ख्यालात को बाहर निकाल के फेंक दिया, क्योंकि मैं ख्यालों में भी अपनी माँ को मरा हुआ नहीं देख सकती थी। ये मेरे लिए बड़ा तकलीफ़ दह मामला है, मेरे लिए बड़ा पेनफुल मैटर है। एंड लुकड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, और मैंने अपने आप को, अपने जहन को डाइवर्ट करने के लिए खिड़की से बाहर देखा। अपने जो साइड में जो रोड के साइड में जो दरख्त थे, मैंने अपना कंसंट्रेशन उन्हीं की तरफ डाइवर्ट किया, ताकि जो मेरी माँ को देख के मुझे उनके मरने का ख्याल आया वो मेरे जहन से निकल जाए। तो मैंने क्या देखा, आई एंड लुकड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, मैंने देखा कि जो ट्रीज़ थे वो भाग रहे थे। हालांकि वो भाग नहीं रहे थे, वो शायर को लग रहा था, क्योंकि जब गाड़ी आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ जाती है तो जो जो वहाँ पे रोड साइड में जो ट्रीज़ होते हैं वो लगता है कि वो बैकवर्ड जा रहे हैं। एंड द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, और जो बच्चे थे खिलखिलाते मुस्कुराते अपने घरों से बाहर निकल के दौड़ रहे थे, भाग रहे थे। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, मगर जब हम एयरपोर्ट पहुँचे, फिर हम जो हैं एयरपोर्ट पे जो सिक्योरिटी चेक जब हो रहा था
तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे प्रोटोकॉल होता है, जो पैसेंजर होता है जिसको जाना होता है वही आगे जाएगा सिक्योरिटी चेक में, और जो उनके साथ आया हुआ होता है वो आगे नहीं जाएगा। तो वहाँ पे जो उनकी माँ थी, स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे आई लुकड अगेन एट हर, मैंने, जो मेरी माँ मुझसे कुछ ही गज़ के फासले पे थी, मैंने अपनी माँ की तरफ मुड़ के एक बार फिर देखा। मैंने क्या देखा? वैन, पेल। मैंने अपनी माँ के चेहरे की तरफ देखा तो वो और ज़्यादा पीला और ज़्यादा फीका पड़ चुका था, एज ए लेट विंटर्स मून। और कैसे उसका रंग था, जैसे वो विंटर में जो मून का जो रंग होता है वैसे ही मेरी माँ के चेहरे का रंग भी हो चुका था। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक, और मेरे दिल में एक वो पुराना, जो बचपन में जो मेरे दिल में जो जो बहुत पुराना जाना पहचाना दर्द था, वो एक बार से फिर से जाग गया। वो क्या था? माई चाइल्डहुड फेयर, वो मेरे बचपन का डर था। वो बचपन का डर क्या होता है एक बच्चे का? वो ये होता है कि जब वो जो बच्चा होता है वो डिपेंडेंट होता है अपनी माँ के ऊपर, और वो अपनी माँ का जो पल्लू होता है, उसका दामन होता है, उसी को पकड़ के चलता है, उसके साथ में होता है। वो कभी अपनी माँ को छोड़ना नहीं चाहता है वो बच्चा। तो अचानक ही अगर कभी उसकी माँ कहीं इधर उधर जाती है तो वो बच्चा डर से चिल्लाने लगता है, रोने लगता है, बिलबिलाने लगता है। वो अब वो डर क्या होता है? अपनी माँ के खोने का डर होता है। तो ये बच्चा जो होता है ये अपनी माँ को खोने के डर की वजह से वो तकलीफ़ में होता है। तो जो शायरा थी, जो पोएट्स थी, जब इसने अब अपनी माँ की तरफ देखा तो वही वाला डर, वही वाली पेन जो बचपन में एक बच्चे को अपनी माँ के खोने पे होती है, वही वाला पेन और डर एक बार फिर से उभर के आ गया। क्योंकि अब इसको लग रहा था कि अब शायद ही मैं अपनी माँ को फिर से कभी देख पाऊँगी, क्योंकि उसकी माँ के चेहरे की जो रंगत थी वो क्या इंडिकेशन थी? वो ये जाहिर करती थी कि अब उसके जो दिन हैं वो बहुत ही कम रह चुके हैं। मगर जो यहाँ पे एक इमोशनल जो अकाउंट है, इमोशनल जो जज्बाती यहाँ पे एक मामला होता है, वो क्या होता है कि जो बेटी है ये अपनी माँ को ये महसूस नहीं कराना चाहती है कि आप मरने वाली हो, आप मुझसे बिछड़ने वाली हो, जुदा होने वाली हो। और जो माँ है वो भी अपनी बेटी को ये फील नहीं कराना चाहती है कि अब मेरे दिन लिमिटेड रह चुके हैं। तो वो क्या करते हैं? बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा। तो ये सारे दुख, सारे दर्द को एक साइड छोड़ के ये पोइट्स अपनी माँ को क्या कहती है? आई विल सी यू सून अम्मा, कि अम्मा अब हम जल्द ही मिलेंगे। क्योंकि अब इसकी जो अम्मा थी वो वापस घर जाने वाली थी और पोइट्स अकेले जाने वाली थी। तो इसने अपनी माँ को दिलासा देने के लिए क्या कहा कि अम्मा हम जल्द ही मिलेंगे। एंड ऑल आई डिड वॉज स्माइल्स एंड स्माइल एंड स्माइल। और जब तक वो सिक्योरिटी चेक से गुजर भी गई और तब तक वो अपनी माँ को मुड़ मुड़ के देख देख के सिर्फ मुस्कुरा ही रही थी, क्योंकि वो अपनी माँ से और कोई बात नहीं कर सकती थी। तो डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज द summary and stanza wise explanation of the poem My Mother at 66. होप कि आप लोगों को ये पोएम अच्छी लगी होगी, अंडरस्टैंड हो चुकी होगी। कहीं पे कोई समझने में प्रॉब्लम आई होगी तो प्लीज़ मुझे कांटेक्ट कीजिए। आई विल ट्राई टू क्लैरिफाई दोज डाउट्स। थैंक यू।